हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरा जो तीनों लास्ट वीडियो है आपने वो वीडियो देखा होगा और अच्छी तरह से कॉपी में नोट भी किया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बेसिक मैथ को सही टारगेट पर लेते चलेंगे, फिजिक्स में हम लोगों को आसानी होती रहेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज का लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 को देखें और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा कि डिग्री और रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, गिवन डिग्री को रेडियन में बनाने की कोशिश किया और रिजल्ट्स हम लोग निकाले भी। एक आध सवाल हम लोग और ऐसे देखते हैं कि कैसे रेडियन गिवन हो तो डिग्री कैसे बनाएंगे, रेडियन गिवन हो तो डिग्री कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने डिग्री गिवन था तो रेडियन बनाया, मीन्स डिग्री में पाई बाई 180 से गुना किया तो क्या मिल गया, डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को रेडियन मिला था। याद करो, पिछले क्लास में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझा था। आगे की क्लास, अगर हमारे पास रेडियन गिवन है, क्या गिवन है, रेडियन, जैसे मान लो रेडियन इज गिवन, रेडियन इज गिवन, अगर रेडियन गिवन है तो डिग्री कैसे बनाएंगे। मीन्स अगर मान लो कि पाई बाई 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, पाई बाई 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है, बहुत ही आसान उपाय। आप लोग कैसे, सर बता दीजिए। देखो बेटा, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन में मल्टीप्लाई कर दे 180 बाई पाई से, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 180 बाई पाई से। मतलब कि जो डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 करते थे, पाई बाई 180 करते थे, अब रेडियन में, रेडियन से डिग्री बनाने के लिए 180 में 180 अपॉन पाई, मीन सीधे उल्टा से करना है, ये ध्यान रखें। तो पाई ने पाई को मार देगा और ये 4 से 45, ये आंसर हो जाएगा 45। आंसर क्या मिल जाएगा, 45। अगर मान लो, ये मान लो पहला एग्जांपल हमने देखा, रेडियन इज गिवन, तो डिग्री में भी आंसर देख लिया। दूसरा एग्जांपल और एक देख लेते हैं। अगर मान लो 180 डिग्री है, सॉरी पाई रेडियन है, क्या रेडियन है, पाई रेडियन, इसको डिग्री में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो डिग्री में बनाने के लिए पाई इंटू 180 बटा पाई कर दिया। मीन्स रेडियन में 180 बाई पाई से, मीन्स 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने से मुझे डिग्री मिलता है। अल्टीमेटली वी कैन से दैट, मतलब कि ये तो 180 डिग्री हो गया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर क्या गिवन है उसको समझे। अगर मान लो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के लिए, ये डिग्री है मान लो, डिग्री इंटू पाई बाई 180 करेंगे, पाई बाई 180 करेंगे तो ये रेडियन में आंसर मिलेगा। किसमें आंसर मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर रेडियन गिवन है इंटू 180 बाई पाई कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर रेडियन दिया हुआ है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करके आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, या डिग्री गिवन है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके
रेडियन में बदल सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इतना जान गए कि कनेक्टिविटी जो है रेडियन और डिग्री में क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, दिमाग में उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, तभी जाकर आगे की वैल्यूज भी हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला के हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले एक टेबल बना लें और टेबल बनाकर कुछ वैल्यूज को समझें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऐसे तो हम लोग बच्चों से कहते हैं कि 180 तक मेमोराइज रखो वैल्यू को, 180 डिग्री तक, 0 से लेकर 180 डिग्री तक आप वैल्यूज को मेमोराइज कर लें। वैल्यू को मेमोराइज करने के बाद आप कहीं पर भी सवाल को सॉल्व करते वक्त वो सारी जो पैरामीटर आपके दिमाग में जब चलते हैं तो आपकी स्पीड डेवलप हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि 180 तक याद रखें, लेकिन अभी फिलहाल हमने आपको स्टैंडर्ड जो मापदंड है, जो एंगल का 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो 90 डिग्री तक आपको मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद तो आगे वाली वैल्यू हम रिजल्ट्स बता देंगे तो आप फटाफट कैलकुलेट भी कर लोगे। तो पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, टेबल के तहत याद करेंगे हम लोग इसको और लर्न करेंगे। लर्न बहुत जरूरी है। हम लोग यहां पर 90 तक ही ये स्टैंडर्ड वैल्यूज को रखेंगे। ये मान लो ऐसे, ये थीटा है, यहां 0 डिग्री मैंने लिखा, यहां लिखा 30 डिग्री, यहां लिख दिया 45 डिग्री, यहां 60 डिग्री और यहां 90 डिग्री। इसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा और इसमें लिखेंगे टैन थीटा। 3 ही लिखते हैं। इसके बाद तो सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक ये ध्यान से देखो कि साइन थीटा मतलब थीटा की जगह पर अगर 0 आता है तो इसकी वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कि 0 होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगा। मतलब आपने देखा कि जब 0 से 90 के बीच साइन की जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। कहां तक? अगर थीटा जो है 0 से 90 डिग्री तक का है तो ग्रेजुअली साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to 90 डिग्री तक। रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी चीज, कॉस की वैल्यू याद करने के लिए अगर यहां से वैल्यू को पलटते हुए आते हैं कॉस, तो आपका वैल्यू मिलता जाएगा 0 डिग्री का कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। मतलब कि आप एक याद करते हो तो सारे अगर चाहो तो तुम्हें खुद निकल जाएंगे ये सारे मान। कैसे? अगर कॉस यहां से देखो 0 में, यहां से वैल्यू सोचेंगे कॉस 0 1, कॉस 60 √3/2। इसके बाद यही वैल्यू आ जाएगा कॉस 45 पर, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 यस कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ सर, आपने तो बताया कि ये याद कर लो तो सारा हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों याद रखते हो, 0 से साइन कॉस टैन जो याद रखते हो, तो साइन का उल्टा कॉसेक में चला जाएगा, कॉस का उल्टा सेक में चला जाएगा, टैन का उल्टा कॉट में चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये भी जानते हो कि साइन में अगर कॉस से भाग लगाते हैं तो टैन मिलता है। तो अगर हम लोग
tan 0 की वैल्यू फाइंड करना है तो sin 0 बाई cos 0 कर सकते हैं। मतलब सर कि 0 में 1 से भाग लगा देंगे तो tan 0 का मिलेगा, अगर 1/2 में √3/2 से भाग लगा देंगे तो tan 30 मिल जाएगा, अगर इसमें 1/√2 से भाग लगा देंगे तो tan 45। अरे तो बहुत आसान सर, एक आपने याद करवाया और तीनों मिल गए। बिल्कुल सही, मतलब कि 0 में 1 से भाग लगाया तो 0 मिला, इसमें 1/2 में √3/2 से भाग लगाया तो 1/√3 मिल गया, 1/2 में 1/2 से भाग लगाया तो 1 मिल गया, √3/2 में 1/2 से भाग लगाया तो √3 मिल गया। 1 में 0 से भाग लगाना, डिनोमिनेटर में 0 आना, दैट इज अनडिफाइंड टर्म होगा। कोई उसका मतलब कि आप अपरिभाषित करते हैं उसको डिफाइन नहीं करते, मीन्स अनडिफाइंड को मतलब इन्फिनिटिव हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। इसका एक मान है tan थीटा का, भाई tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड है, मतलब उसकी वैल्यू जो है अनंत इन्फिनिटी पर हम लोग बात करते हैं। अब इसके अलावे तो भाई साइन का उलट दो कौशिक में, तो ये सब वैल्यूज मिल जाएंगे। आप पहले ये पैरामीटर को मेमोराइज कर लीजिए। अगर ये पैरामीटर्स जितने स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये याद हो जाता है तो आप इस पर कुछ सवाल भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल आपसे यहां पर बहुत ही आसान एक ही मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो कि हम लोगों को साइन स्क्वायर 60 है और प्लस कॉस स्क्वायर 30 है और माइनस tan स्क्वायर 45 है और डिवाइडेड बाई साइन 30 प्लस कॉस 0। इसकी वैल्यू पूछा गया है, फाइंड या इवैल्यूएट करने के लिए पूछा गया है, या वैल्यू इसका निकालने के लिए कहा जाए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? अब देखो साइन स्क्वायर 60, अब टेबल से देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पहले वैल्यू लिख लो √3/2 साइन 60 का और इसका स्क्वायर कर दो। cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2, तो इसके लिए भी लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर। और tan 45 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा वैल्यू आपने निकाल लिया भाई। दिस इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो कर दिया ऐसे। cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख दिया। इसके बाद जो कैलकुलेशन है √3/2 का होल स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 3/4 प्लस 3/4, 3/4 प्लस 3/4 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 हो गया, 1/2। इसको यहां से ये काट दो तो 3/2 मतलब 1.5 में से 1 निकल गया तो आधा बच गया, तो आधा का मतलब 1/2 होता है। आधा का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अगर 1/2 में भाग लगाना है 3/2 से तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 नीचे, 2 ने 2 को मार दिया, कितना आंसर हो गया 1/3 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से वैल्यू आप कंफर्म कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि आप ऐसे देख सकते हैं। देखो कहीं पर कोई गलती नहीं हुआ होगा, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि केवल वैल्यू ही पुट करना पड़ता है बेटा। अगर वैल्यू पुट करके आप इस चीज को कंफर्म करते हो, टेबल सामने है, तो आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक्चुअली में मैं आपको एक बेसिक और चीज बताना चाहता हूं, बच्चे वहां कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे इस तरह से कि साइन 1 लिखा हुआ है, साइन 1 लिखा हुआ है, और एक मान लो साइन 1 डिग्री लिखा हुआ है, 1 डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो ये साइन 1 और साइन 1 डिग्री, 1 और 1 डिग्री, 1 लिखने का मतलब यह हुआ कि वो रेडियन का डिमांड कर रहा है, और यहां डिग्री लिखा हुआ है। ये 1 रेडियन जो है, मतलब कि साइन 1 हो, साइन 4 हो, साइन 2 हो, साइन 3 हो, तो आपको रेडियन में समझना है। जब डिग्री लग जाए तब उसको डिग्री समझना है। अगर मैं पूछूं कि ये साइन 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है कि या इसमें से कोई एक बड़ा है कोई छोटा है, तो सबसे पहले आप 1 रेडियन को क्या समझते हैं इसके बारे में समझना होगा। तो चूंकि आपने पढ़ा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन जो होगा 180 अपॉन पाई। पाई का मान आप जानते हो कि 22/7 भी लिखा जाता है, तो 22 × 7। अगर इसमें भाग लगाओगे तो ये लगभग भाग लगाकर देखना कितना आता है, लगभग 57 डिग्री के आसपास मिलता है। 57 ले गए, कुछ मिनट करके आएगा, कुछ सेकंड करके भी आता है, इस तरह से। आइए आप 57.3 डिग्री भी कह सकते हैं, 0.29 के आसपास आता है, एग्जैक्टली भाग लगाने पर कुछ इस तरह से मिलेगा, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो रिलेशन है कि साइन 1 रेडियन, अब हम अप्रॉक्स से ही इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। मीन्स 1 रेडियन जब लगभग वैल्यू 57 डिग्री के आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी है जो लगभग 60 के आसपास है, और ये जो पैरामीटर है वो लगभग 0 के आसपास है। तो सर अभी तो आपने बताया कि साइन 0 होता है, और ये लगभग साइन 60 के आसपास है, तो इसका मान लगभग √3/2। तो मतलब ये कि साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन होगा साइन 1 डिग्री से, साइन 1 डिग्री से। थोड़ा सा इस पॉइंट को मैंने रेज इसलिए किया कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रेडियन डिग्री क्या लिखा हुआ। अगर सिंपल लिखा हुआ है या रेडियन वहां पर नहीं चढ़ाया है, केवल जब तक वहां डिग्री मेंशन हो जाएगा तो आप उसको डिग्री में समझना, क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री की मैंने वैल्यू तो बताया है आपको, और 1 रेडियन की वैल्यू जो है लगभग में करके मैंने इस चीज को चेकआउट किया कि उसकी वैल्यू जो है कैसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग उस चीज को। कॉस में भी कंपेयर करने के लिए दे सकता है, टैन में भी कंपेयर करने के लिए दे सकता है, किसी में भी। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं चीजें को। बिल्कुल सही सर। एक और हम लोग इसमें बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सीख लिया कि सर जो वैल्यू 90 तक है, जो वैल्यू क्या है 90 तक है, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, उसको हम लोग को मेमोराइज करना होगा। ठीक है सर, हमने मेमोराइज कर लिया, लेकिन सर और जो वैल्यू है वो कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए रिडक्शन फार्मूला की यूज होती है, और हम लोग आज रिडक्शन फार्मूला पर बात करेंगे, जो भी और 10 मिनट बातें करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो तो करना नहीं है। सबसे पहली चीज तो हम लोग रिडक्शन फार्मूला लिखते हैं हेडिंग में। रिडक्शन फार्मूला का काम क्या है? रिडक्शन फार्मूला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिडक्शन फार्मूला को समझने के लिए या मुझे आप लोगों को समझाने के लिए एक सर्कल का हेल्प लेना पड़ेगा। सर्कल का वो क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया समझे। सबसे पहले हम लोगों ने जो दूसरे क्लास में हमने जब लेक्चर दिया था, तो उसमें
मैंने ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन किया था। मैंने वहां पर कहा था कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई ए बी, और ये सारे जो है साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, कॉस का सेक थीटा है और टेन का कॉट थीटा है। तो मैंने कहा था वहां पर कि देखना बेटा, ये बेसिक जरूर है लेकिन कभी कभी ये कमजोर पड़ जाता है। मतलब साइन थीटा पी बाई एच का ऑलवेज जो है, ये मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमारे लिए वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह पाता है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग इस जो कॉन्सेप्ट है आज जो हमने बताने की कोशिश किया रिडक्शन फार्मूला के हेल्प से, एक सर्कल ड्रॉ करके। सो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने आपको यहां पर क्या सिखाना चाह रहा हूं, या ध्यान से देखिए। मैंने इस सर्कल की ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन मान लेंगे। तो जब सर्कल को ओरिजिन मान लेंगे तो ये चार भाग में सर्कल को बांट देगा, ये क्वाड्रेंट हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, ये फर्स्ट बोल देंगे हम लोग इसको सेकेंड बोल देंगे, और इसको थर्ड बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, फोर्थ। क्वाड्रेंट में बन गया ये चीज। ठीक है सर, इसको ओरिजिन मैंने मान लिया, इसको एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया, और एक मैंने पॉइंट यहां पर लेकर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड किया। तो कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई मान लिया, इसको मान लो, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये रेडियस हो गया, इस सर्कल का रेडियस। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर रख लिया और इस एंगल को थीटा बना लिया। तो ओ, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लिया बी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए में, ओ बी ए में बात करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो देखिए, मैं यहां पर पी बाई एच, मैं ये कभी नहीं कहा कि पी बाई एच गलत है, थोड़ा कमजोर कब पड़ता है इसके बारे में मैंने कहा था कि वहां पर थोड़ा सा सुधार करना होता है। और साइन थीटा का जो खेल है अब कुछ दूसरे हिसाब किताब से लेना है। अगर हम इसको पी बाई एच कहते हैं इस ट्रायंगल के लिए, तो बताइए ये जो है ए बी परपेंडिकुलर है और एच जो है हाइपोटेनस, ये आर है। ये क्या है, आर है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो यहां से ये दूरी आप एक्स मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन थीटा बराबर वाई बाई आर, वाई बाई क्या लिख दिया, आर। मीन्स साइन थीटा को अगर ऐसे डिफाइंड करें तो ज्यादा बेहतर होगा पी बाई एच को रिप्लेस करके वाई कोऑर्डिनेट। जब भी साइन थीटा दिमाग में आए, जब भी साइन थीटा दिमाग में आए तो हमको इस तरह से सोचना है कि ये वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा को आप लिख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय जो रेडियस आर है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस आर। अच्छा सर, पी बाई एच के प्लेस पर, पी बाई एच को रिप्लेस करके हम लोग यहां पर अगर ऐसा समझें तो कि वाई कोऑर्डिनेट माइंड में रखें, साइन थीटा जब भी दिमाग में होगा वो वाई कोऑर्डिनेट रखें। कॉस थीटा को क्या रखें सर, तो कॉस थीटा के लिए रखें बेस, बेस की एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर कर दे। टेन थीटा को क्या रखे सर, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब कि जब साइन का कॉसेक होगा तो आर बाई वाई कोऑर्डिनेट होगा, कॉस का सेक होगा तो आर बाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, टेन का कॉट होगा तो कॉट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट बाई वाई कोऑर्डिनेट हो। ये तो सर ठीक है। मैं अब
आपको यह बताता हूं कि मैंने क्यों कोऑर्डिनेट फॉर्म में बताया है इसको, क्योंकि जब हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तब हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच जब करते थे और थीटा 90 डिग्री पर 1 करके p बाई एच और p बराबर यहां से h मिलता था, जो कि ट्रायंगल ही उड़ जाता था, ट्रायंगल ही उड़ जाता था। और यहां पर अगर देखें हमारा तो पूरा काम मेरा, पूरा मामला मेरा फिट हो जाता है कि अगर ये साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, हाँ सर ये तो बात बिल्कुल सही, अगर मैं इस रिवॉल्विंग रे को यहां पर ले जाए, यहां पर, तो थीटा 90 डिग्री होगा। जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के लिए, जैसे ही ये पॉइंट पर और रीच करेगा, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y रह जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। इसमें जैसे y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। और y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा यहां पर? y कोऑर्डिनेट, ये रे जैसे ही यहां पर आएगा तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट r बन जाएगा, r बन जाएगा। ये लाइन यहां पर आने से y कोऑर्डिनेट r बन जाएगा। मींस कि अगर हम साइन 90 की बात करें तो साइन थीटा तो ऑलवेज थीटा 90 डिग्री है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। लेकिन कैसे है? तो y कोऑर्डिनेट जैसे ही यहां आया तो y कोऑर्डिनेट r और नीचे कितना है? r, तो देखो r कट करके 1 हो गया। तो ये रिजल्ट्स ज्यादा प्रभावी है, ये प्रभावशाली है, आप ये बोल सकते हो। तो आप जब भी साइन थीटा के बारे में समझो तो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x समझो, r समझो, cos थीटा समझो, x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r समझो, tan थीटा इस तरह से समझो, तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये थोड़ा बेचारा कमजोर बन गया यहां पर, और ये सारे जो रिजल्ट्स, अब यही मेन है, यही मेन है, ये मेन कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन हम लोग बच्चों को शुरुआती दौर में, या हम लोग भी जब पढ़े थे, जिस समय 9th 10th में जब हम लोग भी पढ़ रहे थे, उस समय ये सारी चीजें थी, अभी भी पढ़ाता है लोग, पढ़ना भी चाहिए ये सारी चीजें। लेकिन कहीं पर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो उस चीज पर फोकस करना चाहिए। और मैं बताऊं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो साइन है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर लिया गया। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है, अब थोड़ा सा इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि पहला जो यहां पर जब ये रे यहां पर आई तो साइन 90 की वैल्यू, अगर ये घूमते घूमते यहां पर आ जाए तो आप ध्यान दो कि जब ये यहां पर आ जाएगी रे तो x क्या हो जाएगा? x निगेटिव हो जाएगा सर। अरे हाँ सर। और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा, ही तो y रहेगा। अच्छा, वही चीज यहां पर आ जाए तो यहां पर तो दोनों सर को जो है कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, -x -y। और यहां पर आ जाए तो यहां पर x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो -y हो जाएगा। और देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, इसलिए इसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सब कोऑर्डिनेट की वैल्यू पर, उसके साइन पर डिपेंड करेगा। आर तो कभी पॉजिटिव या निगेटिव जो है होने वाला नहीं है, ये रेडियस है सर्कल का। तो यहां पर साइन थीटा में y कोऑर्डिनेट, देखो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकेंड में, y पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव होगा। मतलब कि 0 से 90 के बीच आपका साइन, या 0 से 180 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव, तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव, इसका उल्टा भी पॉजिटिव। मतलब हम इतना पूरी ताकत से कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, और यही साइन के हिसाब किताब रखा जाए तो पूरा जो ट्राइगोमेट्रिकल रेशियो है या ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन है, वो फंक्शन जो है, इसी आइडिया के हेल्प से हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो क्वाड्रेंट डिवाइड है, ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है,
मतलब सारे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें हो जाता है बेटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और जो मैं नहीं लिखा वो निगेटिव। आप देख लेना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, आपको बिल्कुल पता चलेगा। टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और सेक थीटा इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। जो नहीं लिखा गया है वो निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं कहूं कि ये इसको मैं 0 डिग्री मान लूं, इसको क्या मान लूं 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, उसमें सारे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जो आपने मैंने चार्ट बनाया उसमें भी देखा होगा, कहीं निगेटिव मैंने नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू लेते हैं तो साइन थीटा कॉसेक थीटा उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन इसी अगर कहें कि कॉस 120 की वैल्यू क्या होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर 180 से 270 के बीच में आते हैं तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। 270 से 360 के बीच में आते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा। अगर मैं कहूं कि 300 डिग्री साइन 300 डिग्री, ये बताओ प्लस है या माइनस, तो माइनस बताओगे क्योंकि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो आ रहा है फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन जो है नेगेटिव होता है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही रहेगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। हम लोग अगला वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।